नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फुटबॉल विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप अब तय हो चुका है। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगी और पहली बार फीफा रैंकिंग्स की शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंची हैं। चर्चा करेंगे इन दोनों ही मुकाबलों पर, तो शुरुआत करते हैं फीफा फीवर की। तो फीफा विश्व कप में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं। सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुका है। फीफा विश्व कप का 15 जुलाई को होने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा, यानी कि एक तरफ होगी यूरो चैंपियन स्पेन, दूसरी तरफ होगी पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम। ये होगा पहला सेमीफाइनल फीफा विश्व कप का। वहीं 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात करें तो 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने अर्जेंटीना की चुनौती होगी। अर्जेंटीना जो कि मौजूदा चैंपियन है, कोशिश करेगी अपने खिताब की रक्षा करने की, लेकिन उसके सामने है इंग्लैंड की टीम जो 1966 के बाद पहली बार विश्व चैंपियन बनने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और खास बात यह है कि 1992 में फीफा रैंकिंग्स की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है जब रैंकिंग्स की शीर्ष 4 टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। वहीं विश्व कप का ये सिर्फ तीसरा संस्करण है जब चारों ही सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन हैं, यानी इस बार कोई नया चैंपियन नहीं दिखेगा, बल्कि कोई एक टीम एक बार फिर से चैंपियन बनेगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राहुल बनर्जी। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक इतिहास पहले ही रचा जा चुका है फीफा रैंकिंग्स में, जो शीर्ष 4 टीम हैं वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वेल डिजर्व्ड रहा है। अभी तक जो 4 टीमें डिजर्व करती हैं वही अंतिम 4 में आई हैं। बिल्कुल सही बोला सुचित्रा आपने। ये बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत कम ही होता है। शायद जैसा पहली बार हुआ है कि रैंकिंग के मुताबिक 1, 2, 3 और 4 नंबर टीमें जो हैं शुरू होने से पहले आ पहुंची हैं सेमीफाइनल में। और कहना पड़ेगा कि काफ़ी डिज़र्व्ड है जिस तरह इन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। चारों को काफ़ी टफ मैचेस को मैनेज करना पड़ा है और फैक्ट अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं और आखिर के बस 2 राउंड बचे हैं। और अभी पूरी दुनिया की मेरे ख्याल नज़र अभी होगी कि दोनों अगर सेमीफाइनल देखें सुचित्रा, इनमें थोड़ा कांटे का मामला है जी। फ्रांस और स्पेन यूरो सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया था जी 2 साल पहले। और बाकी दुनिया को तो खैर याद ही होगा सन 86 में क्या हुआ था। इंग्लैंड की टीम जो है मैराडोना के हाथ बाहर हो गई एज़टेका स्टेडियम मेक्सिको में। तो दोनों तरफ काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं और दोनों चारों टीमें काफ़ी प्रिपरेशन से आई हैं जी। मेरे ख्याल 1-2 टीम अभी तक पूरी फॉर्म में नहीं आई है, खास करके अर्जेंटीना बिल्कुल और स्पेन। तो वो कैसे मैनेज करेंगी ओपोनेंट को जो बिल्कुल ही पूरे फॉर्म में हैं जी। फ्रांस खास करके और इंग्लैंड दोनों बिल्कुल कड़े मुकाबले से निकल के आई हैं यहाँ तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, तो अब जो पहला सेमीफाइनल है उसकी ही हम पहले बात कर लेते हैं। जो पहला सेमीफाइनल है वो होगा फ्रांस और स्पेन के बीच में। और एक रिपोर्ट हमारे जो रिपोर्टर हैं अभिषेक महाजन, वो उन्होंने भेजी है। उनकी इस रिपोर्ट पर हम पहले नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम सीधे अभिषेक महाजन का भी रुख करेंगे। तो फीफा विश्व कप अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी की रेस में अब सिर्फ 4 टीम बची हैं। अब सबकी निगाहें अर्लिंगटन शहर पर टिकी हैं, जहां फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरे शहर में इस महामुकाबले को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर से फुटबॉल प्रशंसक अर्लिंगटन पहुंच रहे हैं और प्रतिष्ठित AT&T स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में है। डलास टेक्सास से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की रिपोर्ट।
फीफा विश्व कप का सफर अब अंतिम 4 टीमों तक सिमट चुका है और अर्लिंगटन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थक अपनी अपनी टीम की जर्सी पहनकर पूरे जोश के साथ पहुंचने लगे हैं। सब इस बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्लिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है और रोमांच का केंद्र है जो मेरे पीछे है AT&T स्टेडियम, जहां स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। इस ब्लॉकबस्टर मैच की मेजबानी करेगा AT&T स्टेडियम। 80,000 से ज्यादा की क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े कवर्ड स्टेडियम में से एक। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और एक और महामुकाबले के लिए तैयार है। फ्रांस और स्पेन दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक जीत उन्हें विश्व कप के फाइनल का टिकट दिला देगी। मुकाबले के 90 मिनट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तय करेंगे कि खिताब की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा। I'm very excited. I'm right here from Arlington, Texas, and I've been working the World Cup, so it's been a really amazing experience getting to meet different people. I'm excited for France to play. I hope that France is going to be the winner. I love France because I think Mbappé is one of the best players, and I hope France is going to be the winner. France as well. I think they've played extremely well, Mbappe, and also I hope he gets the Golden Boot award for most goals scored in the tournament. So, yes. सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्लिंगटन हजारों फुटबॉल प्रेमियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर अब उस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है जो फीफा विश्व कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। आर्लिंगटन में सेमीफाइनल की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सेमीफाइनल से पहले इस शहर की धड़कनें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार है इस महामुकाबले का जहां वर्ल्ड कप की अगली बड़ी कहानी लिखी जाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, डैलस, टेक्सास। तो पहले सेमीफाइनल में विश्व फुटबॉल की दो दिग्गज स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम विश्व कप फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना पड़ेगा। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी यूरोप की दो फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता रही है। टीम की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल, मिडफील्डर पेद्री, शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका, विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के
सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फ्रांस और स्पेन, दो यूरोपियन दिग्गज आमने सामने होंगी पहले सेमीफाइनल में। सीधे रुख करते हैं अभिषेक महाजन का। अभिषेक, किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है इस मैच को लेकर? दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिन्हें की टूर्नामेंट से पहले ही फेवरेट्स माना जा रहा था इस खिताब को जीतने का। तो कैसा आपको माहौल दिख रहा है अर्लिंगटन का? बिल्कुल सुचित्रा, लाइनअप फॉर एजेस हम इसको कह रहे हैं। जैसा हमने रिपोर्ट में भी कहा कि 1990 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो 4 टीमें हैं सेमीफाइनल में वो चारों ही विनर्स हैं। फ्रांस का हम देखें तो 1998, 2018 के वो विनर्स हैं। स्पेन 2010 में जीती थी, 1966 में इंग्लैंड जीती थी और डिफेंडिंग चैंपियंस है अर्जेंटीना, 3 बार की चैंपियन वो रह चुकी है। लेकिन कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस का हमने देखा है कि ज़बरदस्त अटैक है उनका, जो तिकड़ी है उस्मान डेम्बेले की, किलियन एम्बापे और ओलिसे की, वो बढ़िया अटैक है। उसके खिलाफ डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बार्सिलोना को भी अगर हम वहाँ पर जोड़ दें, किलियन एम्बापे गोल्डन बूट अवार्ड की दौड़ में भी हैं, सबसे आगे लियोनेल मेसी के साथ वो हैं। 8 गोल दोनों ने किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, 3 असिस्ट हालांकि एम्बापे के हैं, तो बड़े दावेदार है, सबसे ऊपर वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्पेन का भी हम देखें, ओवरऑल अगर हम हेड टू हेड की बात करें, जैसा हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि 38 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं। 18 मुकाबले जो जीती है वो स्पेन जीती है, 13 मुकाबले फ्रांस जीती है, 7 ड्रॉ हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्रांस ऊपर दिखाई दे रही है। अटैक कमाल का है, जैसा मैंने कहा 16 गोल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किए हैं अभी 6 मुकाबलों में। तिकड़ी जो उनकी है वो कमाल की है। स्पेन ने भी पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। तो स्पेन का डिफेंस और जो फ्रांस का जो अटैक है उसके बीच में ये कड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन ऑन पेपर फॉर्म के हिसाब से फ्रांस सुपर दिखाई दे रही है। सुचित्रा, बिल्कुल। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, स्पेन भले ही आ गया है यहाँ तक, लेकिन कहा जा रहा है कि स्पेन का ए गेम तो हमने अभी तक विश्व कप में देखा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर स्पेन अपने ए गेम पर आती है तो फ्रांस को कड़ी टक्कर दे सकती है, भले ही ऑन पेपर्स इस वक्त फ्रांस मजबूत दिख रही हो? हाँ बिल्कुल, जैसे हम सुन रहे हैं, मेरे लिए तो ये क्लैश होगा डायरेक्टली ऑलमोस्ट, अगर कह सकते हैं कि फ्रांस की अटैक और स्पेन के डिफेंस में। जी, स्पेन ने अभी तक इतनी टाइट अपने बैक को रखा हुआ है, उनके पीछे उनाई सिमन तो दुनिया के माने जाने गोलकीपर में एक में हैं ही। तो ये जिस तरह से फ्रांस अपनी अटैक बना पाएगा और किस तरह स्पेन उनको रोकेगा। अगर आप देखें स्कोरर्स की लिस्ट में, जैसे हमने सुना, एम्बापे तो एकदम ऊपर में मेसी के साथ चल रहे हैं जी, और ऊपर के 20 या 25 नाम अगर देखें उसमें से स्पेन का किसी का नाम नहीं है। तो दे आर, वो खेलते हैं अपने, उनके जो काफ़ी स्प्रेड आउट अटैक है, इन द सेंस कि कोई एक टारगेट मैन नहीं है उनका, एक कोई मार्क स्ट्राइकर नहीं है जी। तो ऐसे अटैक को जब काउंटर पे मारते हैं, उनको किसको रोकोगे, किसको आप आइडेंटिफाई करोगे, ये फ्रांस के डिफेंस के लिए भी एक काफ़ी चुनौती बन सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अभी सिर्फ माइकल ओयाज़बाल वो 4 गोल मार के वो मेरे ख्याल से 25 या 26वें नंबर में है टोटल स्कोरर्स के लिस्ट में।
तो देर इज कोई एक आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर नहीं है जिसको आप मार्क करके, जैसे कि फ्रांस की तरफ है, आपने अगर एम्बाप्पे को रोक दिया और एक दो प्लेयर उनके साथ जो पीछे खेलते हैं उनको रोक दे तो स्पेन का काफ़ी आधा काम तो वहीं हो जाता है। लेकिन फ्रांस की डिफेंस के लिए थोड़ा काम अलग है। जी अभिषेक, अगर हम स्टार पावर की बात करें, दोनों ही टीम में स्टार्स हैं, जिन फैन से आप मिले, जिनसे इंटरेक्शन किया, किसकी स्टार पावर आपको ज़्यादा लग रही है? किस खिलाड़ी को लेकर ज़्यादा क्रेज़ दिख रहा है फुटबॉल फैंस में, जो बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा इस महामुकाबले में? सुचित्रा, आपने स्पेन की जर्सी पहनी है तो स्पेन का फैन तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे सब फ्रांस को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। किलियन एम्बाप्पे जो सबकी ज़ुबान पे वो नाम होता है, सबके फेवरेट है किलियन एम्बाप्पे। डेम्बेले की भी बात करी, लोगों ने काफ़ी एक्साइटेड है वो उस मैच के लिए। और सुचित्रा, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये देखने को मिल रही है कि जो अमेरिका में जो स्पोर्ट्स है वो AFL को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बेसबॉल को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन आज मतलब अभी 2 दिन बाकी हैं मैच में, काफ़ी भीड़ दिखाई दी हमें स्टेडियम के बाहर। कई वॉलंटियर्स की भीड़ तो थी ही, कई लोग भी वहाँ पे आ रहे थे कि एक ग्लिम्स मिल जाए, एक झलक मिल जाए खिलाड़ियों की। हाउसफुल रहने वाला है सेमीफाइनल मुकाबला है और ब्लॉकबस्टर क्लैश, मार्की क्लैश हम इसको कह रहे हैं। हाउसफुल होगा और जो टीवी पे भी व्यूअरशिप होगी, जो OTT पे भी व्यूअरशिप होगी, वो कमाल की देखने को मिलेगी। फाइनल बिफोर द फाइनल इसको कहा जा रहा है। दूसरा मुकाबला भी अच्छा है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, लेकिन इस मुकाबले को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ेगी और हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुकाबला अभी तक का इस करंट टूर्नामेंट का। बिल्कुल, चलिए, भले ही एम्बापे के फैंस ज़्यादा हों, लेकिन मुझे लगता है कि लामिन यमाल जो हैं वो भी अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ रहे हैं इस विश्व कप पर, और कल उन पर भी नज़र रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। अब हम दूसरे मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, जो कि है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच। तो विश्व कप का जो दूसरा मुकाबला है वो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, और कहा जा रहा है कि मेसी के सामने इंग्लैंड की जो टीम है उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड का जो 60 साल का इंतजार है विश्व कप जीतने के लिए वो समाप्त होता है, या अर्जेंटीना की बादशाहत बनी रहती है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। तो इस मैच में फाइनल का जो टिकट है वो दांव पर रहेगा, और विश्व फुटबॉल के 2 महादिग्गज आमने सामने होने जा रहे हैं। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल खेलने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है अगर वो ये मैच जीत ले, लेकिन उसके सामने जो चुनौती है वो बड़ी है, गत विजेता अर्जेंटीना की चुनौती है। तो इस मैच में एक तरफ होगा मेसी का मैजिक, वहीं दूसरी तरफ होगा बेलिंघम का तूफान, जो कि अपनी स्कोरिंग स्पीड से सबको प्रभावित कर रहे हैं, और 2026 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में से इसे एक माना जा रहा है। और इस मैच में जब दोनों टीमें उतरेंगी तो 1986 के ऐतिहासिक मैच की जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। 1986 में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में हराया था, यानी कि वो जो मैच है उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाएंगी जब दोनों टीमें उतरेंगी मैदान पर। और ये सबसे बड़ा मंच है दुनिया में फुटबॉल का, जिसमें मेसी और हैरी केन आमने सामने होंगे। जो मेसी हैं उनके नाम 8 गोल हैं, गोल्डन बूट की दौड़ में वो लगातार एम्बापे के साथ दौड़ में बने हुए हैं। वहीं हैरी केन भी 6 गोल कर चुके हैं, वो भी इस दौड़ में बने हुए हैं। वहीं जूड बेलिंघम एक अलग ही रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो 2 नॉकआउट मैच में 2 गोल कर चुके हैं, और मैराडोना के बाद लगातार 2 नॉकआउट मैच में 2-2 गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। तो राहुल, एक रोचक मैच ये भी होने वाला है, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। बात की जा रही है 1986 के उस मैच की, हैंड ऑफ गॉड जिसमें दिखा था। हालांकि इसी टूर्नामेंट में एज़टेका में इंग्लैंड जीत दर्ज कर चुकी है उन यादों से मुक्ति पाने के लिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुराने मैचेस हैं उनका दबाव होगा मौजूदा टीम पर जब उतरेगी मैदान में? सुचित्रा, इस वाले मैच में जाने से पहले मैं अभिषेक को छोटी सी एक बात बता दूं। वो है डैलस टेक्सास में, और अभी कह रहे थे कि फ्रांस के सपोर्टर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अभिषेक कि मैच के दिन या मैच के पहले वाले शाम को टेक्सास का बॉर्डर मेक्सिको से है, जो स्पेनिश स्पीकिंग है, और जब जहाँ उनकी टीम निकल चुकी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 लाख स्पेन के सपोर्टर वहाँ मौजूद होंगे। कितने स्टेडियम के अंदर होंगे मुझे नहीं पता, ये आपको शायद बेटर पता होगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू स्पेन की सपोर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, भरपूर सपोर्ट। क्योंकि जैसे मैंने कहा,
मेक्सिको जो एक मेज़बान देश थी वो तो निकल चुकी है, तो उनका जो सारा सपोर्ट 90% जो मैक्सिकन सपोर्ट है ये स्पेन के लिए ही होगा। लेकिन ये आप अभी इस वाले गेम के बारे में बात करें तो 86 का जो छाया है सुचित्रा, वो बड़ा लंबा है जी। और उस दिन के बाद से, क्योंकि अंग्रेज उन्होंने तो ये भूला ही नहीं कि आज के दिन तक वो हैंड ऑफ गॉड के बारे में ही बात करते हैं जी। देयर इज़ नो टॉक, कोई ये नहीं है कि वो अर्जेंटीना से हारे, नहीं, सिर्फ एक ही बात होती है जब ये 86 वाली गेम के बारे में बात करते हैं कि मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड। और इस तरफ अगर देखें जो अभी फ़िलहाल इनका जो गॉड, मिनी गॉड है मेसी, उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरी करियर जो 200 प्लस मैचेस इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 125 गोल मार चुके हैं अर्जेंटीना के लिए, उन्होंने खुद कहा है कि अगर ये मैच मैं नहीं खेल पाता इंग्लैंड के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि मेरे करियर में कोई कमी है। तो उनके तरफ से भी वो भी पूरी तरह से तैयार हैं कि इंग्लैंड का मैं फेस करना चाहता हूँ, जो मैराडोना ने इतने साल पहले किया, अगर मैं दोबारा करके दिखाऊँ तो अब सोचिए, वैसे भी इनके नाम की रोशनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये और कितना उसको जोड़ेगा अगर वो ये जीत पाए, इंग्लैंड को हरा पाए, आप सोचिए खुद ही। बिल्कुल। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मेसी अपने करियर में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। 1986 का जो हैंड ऑफ गॉड है वो तो है इतिहास में। पिछली बार जब विश्व कप में आमने सामने हुए थे 1998 में, उस मैच में डेविड बेकहम को रेड कार्ड दिखाया गया था और डेविड बेकहम खुद मानते हैं कि उनके करियर का सबसे खराब दौर था वो। तो दोनों टीमों की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें, विवाद भी हैं, कंट्रोवर्सी भी हैं, तो ये सब जब विवाद के साथ उतरेंगी तो खेल के अलावा भी बहुत सारा मसाला इस मैच में हमें दिखने वाला है। अभिषेक। बिल्कुल सुचित्रा, राइवलरी है अपने आप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की। और आपने मेसी का जिक्र किया, मेसी ने ये कहा कि शायद कुछ ना कुछ कमी रह जाती, 200 अपीयरेंसेस, 125 गोल। और 2005 में पिछला मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड खेले थे और वो फ्रेंडली मैच था और सस्पेंडेड थे लियोनेल मेसी, इसलिए वो मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन मेसी होंगे, हैरी केन होंगे, जूड बेलिंगम होंगे और जूड बेलिंगम और मेसी पर सबकी नज़रें होंगी सुचित्रा। और जूड बेलिंगम जिस तरह का अटैक कर रहे हैं, जो पिछले 2 मुकाबलों में जिस तरह से उन्होंने कन्वर्ट भी किया है और जिस तरह से अटैक किया है, उन पर अच्छी खासी नज़रें होंगी। हैरी केन भी ज़रूर है, कमाल के खिलाड़ी हैं, उन पर भी नज़रें होंगी। लेकिन अर्जेंटीना के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हालांकि इंग्लैंड के मैनेजर ने पिछले मैच के मुकाबले के बाद कहा कि वो बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है कि इंग्लैंड जिस तरह से वो गेम खेली। और हैरी केन ने भी इंटरव्यू में उसके बाद कहा कि अगर मैनेजर सैटिस्फाइड नहीं है तो उनको शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपना ए गेम अभी तक नहीं खेल पाए हैं, अभी तक हमने वो पीक टच नहीं किया है पूरे टूर्नामेंट में। जो हम कह सकते हैं कि टीम के लिए एक अच्छी बात है कि जो हमारा पीक है वो शायद सेमीफाइनल मुकाबले में देखा जाएगा। और पीक की बात करें सुचित्रा, तो अर्जेंटीना का भी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। पिछले वो जो मुकाबले वो जीते हैं, चाहे हम केप वर्डे की बात करें, चाहे हम इजिप्ट के खिलाफ मुकाबले की बात करें, और इजिप्ट के खिलाफ मुकाबला वो तो ऑलमोस्ट 2-0 से डाउन थे, 79वें मिनट में वो पहला गोल हुआ, उसके बाद हालांकि 3-2 से वो जीत गए। और पिछले मैच में भी आप देखें एक्स्ट्रा टाइम में वो मैच गया, तो एक गेम अर्जेंटीना का भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है और मेसी पर सबकी नजरें होंगी। और जैसा फॉर्मर फुटबॉलर वेन रूनी ने भी कहा कि सबसे बड़ी बात मेसी की है कि वो पॉजिटिव खेलते हैं, उनकी टीम को एकजुट करना लियोनेल मेसी को आता है और वो बैक नहीं जाते हैं, पीछे नहीं जाते हैं, तो जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो मेसी पर सबकी नजरें होंगी और जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगम पर सबकी नजरें होंगी। मुकाबला कांटे का जरूर दिखाई देगा और इतिहास और हिस्ट्री तो है ही। 1986 हैंड ऑफ गॉड की आपने बात की, कंट्रोवर्सीज काफी हैं, मेसी ने जो बयान दिए हैं, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा अटलांटा में 15 तारीख को। बिल्कुल अच्छा मुकाबला और वाक युद्ध जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। इंग्लैंड के जो मैनेजर हैं वो तो ये भी कह चुके हैं कि हमारे गोलकीपर ने ऑलरेडी पेनल्टी रोकने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी है, क्योंकि अर्जेंटीना के खिलाफ हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो फुटबॉल विश्व कप है उसके सेमीफाइनल्स का जो लाइनअप है वो तय हो चुका है। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा और दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगी और इन मुकाबलों पर बनी रहेगी हमारी नज़र। तो फीफा फीवर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।